इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड। मोदी थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। श्रीलंका में 35 साल बाद कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, साहब पहुंच चुके हैं श्रीलंका में। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखने में मिली, मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया। और आज जो है मोदी साहब ने हरी झंडी जो है श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के अंदर रिलाई और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस श्रीलंका के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ह कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहां कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिन के लिए श्रीलंका गए थे, तो वहां श्रीलंका की प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसनाई भव्य स्वागत तरीके से स्वागत किए और रेड कार्पेट दे बिछाकर स्वागत किया। इसके साथ साथ 3 तोपों की सलामी दिए और मोदी जी को अनुरा कुमारा दिसनाइक ने हाई सिविलियन अवार्ड दिए जो कि मित्र विभूषण अवार्ड कहा जाता है। और श्रीलंका की प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसनाइक ने सम्मानित किया और दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े समझौते हुए हैं। और मोदी श्रीलंका में रेलवे स्टेशन उद्घाटन किए जो 500 करोड़ बजट का है। पाक मीडिया तो श्रीलंका और भारत का ऐसा रिलेशन देख पागल हुआ पड़ा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया, श्रीलंका के कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। हम दूसरे लोगों के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, मेरा मानना ये है क्योंकि हमारे आपस में रिलेशन नहीं अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपस में देख लें, सिंधी बलोची हो गया, ठीक है, और कश्मीरी, हम लोग आपस में पंजाबियों के साथ इवन दो हम लोग आपस में इतना लड़ते हैं, हर चीज से इख्तलाफ है। कोई बात करें तो कोई उठा के ले जाता है। हमें जो बताया जाता है कि इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, हमें नजर आ रहा है इंडिया कैसा है, इंडिया कहाँ पे पहुंच चुका है वो भी हमें नजर आ रहा है। कहाँ पे पहुंच चुका है इंडिया? एक अपनी बुलंदियों पे है इस टाइम, ठीक है, हमें नजर आ रहा है इंडिया इज डूइंग देयर वर्क एज मच वेल एज दे कैन। ओके, ठीक है, वहाँ पे मुसलमान भी है, सिख भी है, ठीक है, रिलीजन को उन्होंने साइड पे कर दिया है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को ऊपर कर लिया हुआ। अब गवर्नमेंट पे सारा कुछ नहीं डालना चाहिए, गवर्नमेंट ने आपको सुबह आके उठाना तो नहीं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की, आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज से, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना विच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूँगा इस सारी सिचुएशन में, वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजिट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो ज़ाहिर बात है MOUs वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखें, ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका
बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। देखिए, बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं तीनों कंट्रीज के जो हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, MOU ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप। ये तो वो अनाउंसमेंट्स है ये जो की गई जो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके नेबर कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। हम दूसरे लोगों के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, मेरा मानना ये है क्योंकि हमारे आपस में रिलेशन नहीं अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आपस में देख लें, सिंधी बलोची हो गया, ठीक है, और कश्मीरी, हम लोग आपस में पंजाबियों के साथ इवन दो हम लोग आपस में इतना लड़ते हैं, हर चीज से इख्तलाफ है, कोई बात करें तो कोई उठा के ले जाता है। हमें जो बताया जाता है कि इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, हमें नजर आ रहा है इंडिया कैसा है, इंडिया कहाँ पे पहुंच चुका है वो भी हमें नजर आ रहा है। कहाँ पे पहुंच चुका है इंडिया? एक अपनी बुलंदियों पे है इस टाइम, ठीक है, हमें नजर आ रहा है इंडिया इज डूइंग देयर वर्क एज मच वेल एज दे कैन, ओके, ठीक है। वहाँ पे मुसलमान भी है, सिख हिंदू भी हैं, ठीक है, रिलीजन को उन्होंने साइड पे कर दिया है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को ऊपर कर लिया हुआ है। अब गवर्नमेंट पे सारा कुछ नहीं डालना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको सुबह आके उठाना तो नहीं ना है कि बेटा उठ जाओ जाके काम पे जाओ, ठीक है, आपने खुद उठना है। अब यहाँ पे 10-10 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे उठ रहे हैं, और यही नौजवान जब बाहर जाते हैं ना, दुबई में या यूरोप में किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भाई उन्होंने तो फिर आपको पता है, मैं कल बात करूंगा कि डंडा दिया होता है। आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। आपके लिए नेशन फर्स्ट है या मजहब पहले है? रिलीजन आई थिंक सो, ठीक है, आपकी रिलीजन फर्स्ट, ठीक है। रिलीजन ऑफ कोर्स यार, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा इंसान है। यहाँ पे हिंदू रहते हैं कि नहीं? बेशक कम रहते हैं। क्रिश्चियन रहते हैं या नहीं? बिल्कुल रहते हैं। सिख रहते हैं कि नहीं? तो अगर जैसे ये तीनों भाइयों ने बोला है कि हमारे लिए मजहब पहले है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, ऐसे ही वो हिंदू भी कह दे कि भाई पाकिस्तान बाद में है मेरे लिए, मैं हिंदू पहले हूँ, वो सिख कह दे मैं सिख पहले हूँ, पाकिस्तान बाद में है, तो ऐसे तो फिर हम यूनिटी आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर हमारे ही उधर रहते हुए मुसलमानों को, जैसे इंडिया के साथ अगर हमने कोई मुआहदा कर लिया है, ठीक है, लेकिन वहां पर रहने वाले मुसलमानों को वो चीज नहीं मिल रही जो यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान में इंडियंस को मिल रही है, ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना वो एग्रीमेंट। चलें ये चीज तो फिर मैं भी पूछना चाहूंगा कि क्या चीज है जो नहीं मिल रही उनको, जो हमें यहाँ पे ज्यादा मिल रही है और उनको नहीं मिल रही। इंडिया के जो मुसलमान हैं उनसे अगर पूछा जाए, वो तो अपने मुल्क को ऊपर रखते हैं यार, वो तो कहते हैं नहीं हिंदुस्तान ही है। एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में जो इंडिया से मुसलमान हमें देख रहे हैं को ऊपर रखते हैं यार, वो तो कहते हैं नहीं हिंदुस्तान ही है। एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में जो इंडिया से मुसलमान हमें देख रहे हैं